है वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसा जैसा उसमें ग्रामर है वैसा ही, थोड़ा थोड़ा कुछ में कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है सिर्फ। तो वो अभी हम लोग ये क्लास में समझेंगे। तो नाउन अभी इंग्लिश में क्या है, अपने हिंदी में क्या है कि एक तीन टाइप से होते हैं। एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक होता है नपुंसकलिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल, नॉर्मली बोले तो। लेकिन स्पेनिश में ऐसा नहीं है। स्पेनिश में नाउन सिर्फ दो टाइप के होते हैं, उनके दो जेंडर होते हैं, या तो फेमिन, ए तो या तो मस्कुलिन और दूसरा नहीं तो फेमिनिन। उसके बाद उसमें तीसरा कुछ होता ही नहीं है। और कोई भी नाउन हो उसका खुद का एक जेंडर है। फोन हो, कैमरा हो, लैपटॉप हो, टेबल हो, घर हो, दीवार हो, कुछ भी नाउन हो, सबका खुद का जेंडर है, या तो वो मस्कुलिन होगा या तो वो फेमिनिन होगा। ठीक है, कुछ भी हो, पंखा हो, टेबल हो, बल्ब हो, लाइट हो, बिजली हो, कुछ भी हो, कोई भी नाउन हो, उसका खुद का एक अपना जेंडर होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड। या तो वो मस्कुलिन होगा या तो वो फेमिनिन होगा। तीसरा कुछ नहीं है वहां पे, न्यूट्रल और हिंदी के जैसा नपुंसकलिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। सिर्फ दो होता है, या तो मस्कुलिन नहीं तो फेमिनिन, स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। अब आप बताओगे कि यार ये कैसे पता करें कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा या कौन सा पुल्लिंग, वो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो उसके लिए कॉमन एंडिंग ऑफ मस्कुलिन नाउन यहाँ पे रूल लिखा है। ये रूल 100% काम नहीं करेगा, कुछ कुछ चीजें एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन 70 to 80% केस में ये वर्क करता है। कोई भी नाउन अगर ओ से एंड करे, ओ आर से एंड करे, या फिर ए डी ओ आर से एंड करे, या फिर ए जे ई से एंड करे, या आल से एंड करे, ठीक है, तो ये सारे एंडिंग करने वाले नाउन मस्कुलिन होते हैं। ठीक है, आवाज जा रहा है क्लियर क्या, या फिर मतलब कुछ ज्यादा नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में? नहीं नहीं आ सर, रहा है, आ रही है, आ रही है क्लियर। ठीक है ना? ओके, तो अभी मैंने क्या बोला कि मस्कुलिन नाउन वैसे होते हैं जिसका कॉमन एंडिंग जो ओ से एंड करेगा उसको मस्कुलिन भी बोलते हैं, ओ आर से एंड करेगा उसको भी मस्कुलिन बोलते हैं, ए डी ओ आर, ए जे ई और ए एल, ये से इतने सारे से ज्यादातर नाउन एंड करने वाले मस्कुलिन होते हैं। लेकिन ये भी 100% नहीं है, इसमें एक्सेप्शनल भी चीज होते हैं। वो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा मस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन है। अगर कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाए तो उस केस में आपको वो नाउन को याद करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जनरली 60 to 70% के लिए ये काम कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिब्रो, ठीक है, ये देख रहे हो, लिब्रो का मतलब होता है बुक, ओके। किताब। अभी क्या है, लिब्रो देखो ओ से एंड कर रहे हैं। अब मैंने आपको रूल में क्या सिखाया, ओ से एंड करने वाले क्या होते हैं, मस्कुलिन। तो अगर आपको मस्कुलिन। ये वाला पता है तो आप ये एंडिंग देख के बता दोगे। कोलोर, कोलोर का मतलब होता है कलर। अभी कलर मस्कुलिन है कि फेमिनिन वो कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बताया ओ आर से एंड करने वाले ओ। मस्कुलिन होते हैं। तो ये देखो ओ आर से एंड कर रहे हैं, तो ये भी मस्कुलिन हो गया। वैसे ये वेंटिलाडोर, वेंटिलाडोर का मतलब होता है फैन, जो राज के ऊपर लगा है, तो ये होता है वो फैन, यस करेक्ट। तो ये देखो एडीओआर से एंड कर रहा है, तो एडीओआर से एंड कर रहा है, तो हमने ये भी रूल में मेंशन कर रखा है कि एडीओआर से एंड करने वाले भी मस्कुलिन होते हैं। फिर है एजेई, बियाखे, बियाखे का मतलब होता है ट्रिप, तो इसको याखे। बियाखे बोलते हैं, ये भी एजी से एंड कर रहा है। नेक्स्ट है एकीपाखे, एकीपाखे भी देखो एजेई से एंड कर रहा है, ये भी देखो मस्कुलिन है। नेक्स्ट है अपना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल होता है, अभी ये देखो एल से एंड कर रहा है। तो हमने ये कॉमन कुछ जो हमें लगा जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर नाउन इससे एंड करते हैं, तो ये आपको चार है मस्कुलिन के लिए, ओ, ओ आर, ए डी ओ आर, ए जे ई, ए एल, इससे कॉमन एंडिंग होते हैं। तो ये वाला 60 to 70% केस में ये वर्क होता है। कभी कभी होता है कि ओ से एंड करने वाले भी मस्कुलिन नहीं होते, फेमिनिन हो जाते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी इतना समझ में अच्छा। आया या कुछ ऊपर ठीक से है गया? सर। नहीं नहीं समझ नहीं में आया, बट वो एक क्वेश्चन था। हम्म। ये मतलब हम लोग जेंडर पता क्यों करते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है क्या जेंडर चेंज होने से? जेंडर हम लोग इसलिए पता करते हैं क्योंकि स्पेनिश में ये जो दिख रहा है ना एल, हम्म। इसको बोलते हैं आर्टिकल। हाँ, वो ठीक आर्टिकल है, बोलते हैं। तो आर्टिकल के, यस, ये आर्टिकल भी 8 तरीके का होता है, जिसमें इसका भी हाँ, खुद का जेंडर तरीके का। होता है। तो अच्छा। उस ये आर्टिकल तभी, यहाँ पे देखो एल लगा है, यहाँ पे देखो ला लगा है, दिख रहा हाँ। है? तो अब ला जो हो गया वो फेमिनिन आर्टिकल हो गया, एल जो है वो ओके। मस्कुलिन आर्टिकल हो गया। अच्छा। तो आर्टिकल को हम लगाएंगे उसके नाउन के जेंडर के अकॉर्डिंग ही। अच्छा। अच्छा।
ठीक है। ये वो भी आर्टिकल हम का मतलब क्या होता है? आर्टिकल कहने का मतलब जैसे इंग्लिश में हम लोग द यूज करते हैं, हाँ, द भी एक आर्टिकल इंग्लिश का। ए यूज करते हैं, एन एप्पल यूज करते हैं, वो भी आर्टिकल है। सम बुक्स यूज करते हैं, वो भी आर्टिकल्स है। तो वो सारे आर्टिकल्स है। जो हम लोग को स्पेनिश में थोड़ा कुछ जाके ये डिफिकल्ट हो जाता है। इंग्लिश में नॉर्मली द होता है और सिर्फ ए एन होता है और सम होता है, लेकिन स्पेनिश में इसी का 8 तरीके का होता है। सिर्फ द 4 तरीके का होता है। दो में आता है मस्कुलिन, फेमिनिन, मस्कुलिन प्लूरल, सिंगुलर, ऐसा करके आता है। तो वो अभी हम लोग आर्टिकल की क्लास में देखेंगे। ठीक। जैसे इंग्लिश में तो ज्यादा नहीं यूज करते लोग द वगैरह को, लेकिन स्पेनिश में थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा है। अगर आप नॉर्मल लिब्रो बोल रहे हो तो आपको एल लिब्रो के साथ बोलना पड़ेगा। अगर ये मस्कुलिन है तो ठीक है, नहीं तो इसको ला बोलेंगे अगर वो फेमिनिन रहा तो। ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा? कॉमन एंडिंग ऑफ मस्कुलिन नाउन ओ, ओ आर, ए डी ओ आर, ए जे ई और ए एल से एंड करने वाले नाउन ज्यादातर मस्कुलिन होते हैं। ठीक है। अब आते हैं फेमिनिन का। फेमिनिन का क्या होता है? ए, ए डी, डी, आई, आई ओ एन, डी ए डी, यू डी और जेड, इतने से एंड करने वाले ज्यादातर नाउन फेमिनिन होते हैं। ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ ज्यादातर, 100% नहीं है, क्योंकि आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केस आते हैं कि वो एस एंड करने के बाद भी एल लगेगा, उसमें मस्कुलिन रहेगा। तो वो एक्सेप्शनल केस है, तो वो आपको याद करते करते धीरे धीरे डेली में क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे एल लगेगा, कहाँ पे ला लगेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा मस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन है, इसके लिए एंडिंग ये हम यूज करते हैं। मुझे एक चीज पूछना था, इसमें भी मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो इंग्लिश जैसा ही होता है? हाँ हाँ, इंग्लिश नाउन, जैसा एकदम सेम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें बट ये जो स्पेनिश का सेंटेंस, उसमें पता ही नहीं चलता है कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है। हाँ वो पता चलेगा, वो धीरे धीरे अभी इसलिए ज्यादा आओगे तो। पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो पता चलेगा, अभी धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच जाएंगे। पहले अपना जेंडर पहचानेंगे, फिर उसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे वो सीख लेंगे। पहुंचेंगे वहां तक, सेंटेंस तक भी पहुंचेंगे। धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे चलता है। ठीक है। यस। तो अभी तक हमने क्या सीखा? मस्कुलिन नाउन, नाउन जितने भी हैं स्पेनिश में, या तो उनका खुद का जेंडर है, या तो वो मस्कुलिन होंगे या तो वो फेमिनिन होंगे। तीसरा कोई जेंडर नहीं है वहाँ। तो स्पेनिश ग्रामर में या तो मस्कुलिन या तो फेमिनिन। तो मस्कुलिन को कैसे पहचानेंगे? उसके पहचानने का तरीका है कि वो कॉमन एंडिंग होते हैं ओ, ओ आर, ए डी ओ आर, ए जी, ए एल। और फेमिनिन का होता है ए, ए डी, डी, आई, आई ओ एन, डी ए डी, यू डी, जेड। फॉर एग्जाम्पल कासा, कासा देखो ए से एंड कर रहा है। विरदाद डी ए डी से एंड कर रहा है। आक्तितुद यू डी से एंड कर रहा है। सेरिये आई से एंड कर रहा है। एस्तासियोन आई ओ एन से एंड कर रहा है। डी ए डी से एंड कर रहा है। तो ये सारे फेमिनिन आ रहे हैं, इसीलिए इसमें ला आर्टिकल लगा। ला फेमिनिन आर्टिकल है, इसका मतलब होता है द। एल भी, लेकिन एल एक मस्कुलिन आर्टिकल है, लेकिन इसका भी मतलब होता है द। लेकिन इंग्लिश में कोई मस्कुलिन और कोई ये नहीं, सबके लिए हम लोग द यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अपने को वो चेक करके लगाना पड़ेगा। अगर आपका जेंडर मस्कुलिन है तो मस्कुलिन आर्टिकल लगेगा। अगर जेंडर आपका मस्कुलिन और प्लूरल है तो फिर वो उसका अलग आर्टिकल है। वो हम लोग आर्टिकल के क्लास में आपको कल सिखाएंगे। लेकिन अभी तक जितना है बस इतना ही सोचना है, ज्यादा अभी आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। बस जो समझा रहा है ये नहीं आ रहा समझ में, तब आप मेरे को बोलो यार आपने ये बोला, मेरे को ऊपर से गया। ठीक है। 10 बार नहीं आया, 20 बार नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। नहीं आ रहा 20 बार पूछो, कोई इशू नहीं है। ओके। अब यहाँ पे अदर जनरल रूल्स क्या है यहाँ पे कि ऑल डेज आर मस्कुलिन। जितने भी दिन का नाम है स्पेनिश में, जैसे इंग्लिश में होता है ना, हिंदी में मान लो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसमें भी इनका खुद का जेंडर है। तो ये भी सारे मस्कुलिन होते हैं। मंथ का नाम, जो महीने के नेम होता है, जैसे जनवरी, फरवरी होता है ना, वो अगर स्पेनिश में वो भी मस्कुलिन होते हैं। अच्छा, वो वो भी मस्कुलिन सारे होते मस्कुलिन? हैं। यस। मंथ्स कलर्स भी और मस्कुलिन होते डेज हैं। भी? कलर्स के नेम भी सारे मस्कुलिन होते हैं। ओके। ठीक है। तो ये 3-4 जनरल रूल है। अब यहाँ पे देखो जो मैं एक्सेप्शन केस बोल रहा था ना,
ये यहाँ पे देखो आया। एक्सेप्शंस को क्या बोलते हैं स्पेनिश में, ये कौन पढ़ेगा, क्या लिखा है? एक्सेप्शनस। एक्सेप्शंस, करेक्ट। तो एक्सेप्शंस को बोलते हैं एक्सेप्शंस। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, ये देखो प्रोब्लेमा, प्रोब्लेमा आ से एंड कर रहा है, आ मतलब ए से एंड कर रहा है ना। हाँ, अब आप बोलोगे यार तुमने तो रूल में बताया कि ए से एंड करने वाले तो फेमिनिन है, और वो लेकिन यहाँ पे मस्कुलिन तो क्यों आ रहा है? आर्टिकल एल मस्कुलिन। लगाया है मस्कुलिन वाला, तो ये एक्सेप्शन केस है। तो ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा कि प्रोब्लेमा आ से एंड करने के बाद भी मस्कुलिन होता है। ओके। तो आप तो बोलोगे यार ये तो बहुत सारे वर्ड होंगे ऐसा, तो हाँ ऐसा बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। लेकिन आपको, आप अगर इंग्लिश भी बोल लेते हो तो इंग्लिश में भी हम लोग उतना ही वर्ड याद करते हैं जितना अपने को डेली लाइफ में यूज में आता है। तो स्पेनिश का भी सेम वैसा ही है, हम लोग भी पूरे ग्रामर का वर्ड नहीं रट्टा मारने वाले, हम लोग भी उतना याद करेंगे जो अपने डेली लाइफ में यूज में आएगा। और अगर ज्यादा दूसरे कंपनी वंपनी में जॉब करने गए या फिर कहीं हिस्ट्री वगैरह पढ़ने गए तो वो धीरे धीरे वर्ड याद होते जाता है, अगर आप पढ़ना स्टार्ट किए तो उसके साथ साथ वो भी याद करना चाहिए। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोई न्यू वर्ड याद करो तो उसके आर्टिकल के साथ याद करो, ठीक है। आर्टिकल जो ये है ना, एल प्रोब्लेमा, प्रॉब्लम। तो अभी आप एल ला तो मैं कल बताऊंगा आपको, एल और ला में दोनों में क्या डिफरेंस है, कहीं कहीं पे लोस दिखेगा, कहीं कहीं पे लास दिखेगा, तो वो सब मैं कल बताऊंगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि जब भी आप कोई भी न्यू वर्ड याद करें तो उसके आर्टिकल के साथ अभी याद करते चलो तो बढ़िया है, नहीं तो एटलीस्ट वर्ड याद करके रखो। अभी क्या है कि एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये जो छोटा छोटा चीज मैं आपको बता रहा हूँ एल ला, ये नॉर्मल इशू है। ये अभी हम लोग इतने साल से सीख रहे हैं, प्लस क्लाइंट के साथ बात भी करते हैं, फिर भी हम लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ पे एल लगाना होता है वहां पे ला लगा देते हैं, जहाँ पे ला लगाना होता है वहां पे एल लगा देते हैं। तो ये नॉर्मल मिस्टेक्स है, उनको भी पता है कि हो जाता है, सारा वर्ड एकदम रट्टा मार के कोई नहीं बैठा है कि कहाँ पे एल लगाना है कहाँ पे ला लगाना है। तो ये सब नॉर्मल मिस्टेक है, लेकिन पता होना चाहिए कि प्रोब्लेमा के साथ मैंने एल लगाया, मैंने गलती से ला बोल दिया, लगाना था एल मैंने ला लगा दिया, ये रूल है। तो इतना पता होना चाहिए कि अपनी गलती पता चले कि नहीं मैंने यहाँ पे गलती करी है। अभी पता ही नहीं है, एल प्रोब्लेमा, ला प्रोब्लेमा, लोस प्रोब्लेमा, लास्ट प्रोब्लेमा, कुछ भी बोलते जा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस क्या है कि आ से एंड करने के बाद भी ये मस्कुलिन है क्योंकि एल लग रहा है, ये भी देखो आ से एंड करने के बाद भी मस्कुलिन है, ये आ से एंड करने के बाद भी मस्कुलिन है, यहाँ पे अब देखो ये भी है, ये देखो ओ से एंड कर रहा है। अब मैंने बोला यार ओ से एंड करने वाले तो मस्कुलिन होते हैं, एल लगना चाहिए उसमें, तुमने तो यहाँ पे ला आर्टिकल लगा दिया, तुम तो यार बुड़बक बना रहे हो, मेरे को झूठ सच क्या पढ़ा जा रहे हो। तो ये नहीं, ये एक्सेप्शन केस में आता है ये सब, ठीक है, कि ओ से एंड करने के बाद भी ये ला लग रहा है, ठीक है, ये भी ओ से एंड कर रहा है फिर भी इसमें ला लग रहा है। तो ये सब एक्सेप्शन केस है जो आपको साथ में यूज करते करते आपको आता जाएगा धीरे धीरे, तो इसके लिए डरना नहीं है। लेकिन 70 to 19% में ये आपको रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने आपको पहला दिन ये दिया था अमीगो, अभी अमीगो देखो ओ से एंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो तो ये मस्कुलिन होगा तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, एल आएगा। अभी वो मैं आर्टिकल वाले क्लास में बताऊंगा, ठीक है, एल ला क्या रहेगा उसके लिए अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना। ये देखो ओ से एंड कर रहा है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मस्कुलिन होगा। कासा देखो आ से एंड कर रहा है, तो ये आ से एंड कर रहा है तो ये फेमिनिन होगा। चोकोलाते ए से एंड कर रहा है तो आई ई वाला जो अभी मैंने बताया था रूल, और यार यस अभी आई वाला मैंने बताया था, ई से एंड करने वाले फेमिनिन में आता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप इससे फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दोगे कि कौन सा मस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन है। दिया देखो आ से एंड कर रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए फेमिनिन, ये होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग एल स्टूडियांते, ये होना चाहिए ला फामिलिया, एल गातो। अब ये ओला, अभी इसमें क्या लगेगा, ओला एल ला नहीं लगेगा, इसमें कोई भी नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, हेलो नाउन थोड़ी है ये,
तो मैंने रूल जो बताया वो नाउन के लिए बताया ना, सही बात है। ठीक है। तो ऐसे फंसना नहीं है कहीं कहीं पे, पहले समझना है कि वो है क्या। ग्रीटिंग्स है ये ठीक है। अपना, हेलो बोलने में हम उसको यूज करते हैं, वो मेरे लिए कोई नाउन नहीं है, ठीक है। सही है। तो ये सेम वैसा ही रूल सबके लिए फॉलो होगा। तो अभी जेंडर ऑफ नाउन आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसको जल्दी जल्दी हम लोग फील कर देते हैं कि कौन सा मस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन है, बताओ। कांसियोन, अब ये देखो ION सेंड कर रहा है, अब देखो कहीं ION दिख रहा है आपको मस्कुलिन या फेमिनिन वाला में एंडिंग, फेमिनिन वाला। फेमिनिन में दिख गया, तो ये कौन सा हो गया, ये फेमिनिन हो गया। फेमिनिन। ये देखो बियाखे AJE सेंड कर रहा है, वो फेमिनिन। भी नहीं ये उसमें मस्कुलिन में। मस्कुलिन में है, तो ये मस्कुलिन हो गया। ये देखो मानो, अब बताओ ये क्या है, फेमिनिन। फेमिनिन नहीं, अच्छा फेमिनिन सॉरी। क्यों, नहीं नहीं तूने वो सही से बोला, मतलब अच्छा। आपने ऐसे ही बोला लेकिन वो सही आया है। अब ये फेमिनिन इसलिए है क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला केस में दिख रहा है, यहाँ पे देखो मानो, अच्छा अच्छा। मानो ला मानो हो रहा है ना, ला फेमिनिन है, जबकि मैंने तो बताया ओ से एंड करने वाला मस्कुलिन होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस का है। तो मानो का मतलब हैंड होता है, हाथ, दिया ये तो मैस्कुलिन होगा क्योंकि नहीं। मस्कुलिन ही है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस में क्योंकि आ से एंड करने वाला फेमिनिन होता है। अब मैं दिया उसको देखो वो आ से समझ एंड के कर बोल रहा रहा था, ऑल डेज था ना मैस्कुलिन में। है, ऑल ओके। डेज भी मस्कुलिन है और मंथ भी मस्कुलिन। नहीं नहीं, तो वो मैं नाम बोल रहा था, डेज का नाम मैं बोल रहा हाँ वो था, नाम है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं ये बोल रहा था, जनवरी ओके। फरवरी ऐसा करके मैं वो बोल रहा था, ठीक है। स्पेनिश में तो ये सबका दूसरा वर्ड होता होगा ना, सारा हाँ याद जी, करना पड़ेगा। यस यस, लूनेस मार्टेस मियरकोलेस चलो वियरनेस बस। वो सब सीखोगे अभी। अभी अभी बहुत दो कुछ है। संडे सिर्फ याद डोमिंगो। करने का ये सब। डोमिंगो, डोमिंगो। यस यस डोमिंगो। तो ये अपना नॉर्मल है, वो अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा इस पे आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ ये अभी आपको सीख के रखना है, कल से आपका ये आर्टिकल का क्लास इस पे डिपेंड रहेगा, तो अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर ये ऊपर से जाएगा, ओके। ठीक है। तो अभी कोई ये डाउट है, ये जो अभी सिर्फ आप रूल्स ही याद करना है ना। बस बस नॉर्मली ये वाला OR AD OR J एंड करने वाले नॉर्मल कॉमन वाला है, बस इतना, मस्कुलिन होते हैं फेमिनिन होते हैं, और स्पेनिश ग्रामर में या तो मस्कुलिन होंगे नहीं तो वो फेमिनिन होंगे, ठीक है। ये दो याद करना है, ठीक है। क्लियर है या कोई डाउट है अभी भी। ठीक है सर। फैक्ट और है तो अभी जो आप फैक्ट। बोल रहे थे, यस, ये देखो आपको दिख जाएगा मंडे ट्यूसडे कैसे बोलते हैं, कौन पढ़ेगा इसको। Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. यस, ये संडे मंडे राजा पढ़ो। लूनेस मार्तेस मिércoles यस, अ, jueves, jueves viernes यस, sábado domingo। डोमिंगो करेक्ट। अभी मैं एक ऐप लिंक, क्या पता मैं राजा को दिया हूँ, ऐप लिंक दिया हूँ कि नहीं राजा कोई, नहीं। दो, एक होगा मेरा HTML का ऐप, तेरे को दिया था क्या राज। हाँ दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, रोज प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, अभी आपका वो प्रोनाउंसिएशन वो बूस्ट करने में हेल्प करेगा, वो मैं ऐप लिंक दे देता हूँ, मतलब ऐसे ही HTML का है मेरा ही है, उसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, उसमें बस नॉर्मली वो सेंटेंसेस वगैरह को है, फिर मैं ओपन भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे उसको यूज करना है वो भी। गया क्या, एक लिंक अभी मैंने दिया है, आ दो गया। होगा, उसमें वोकैब्स वगैरह रहेंगे और एक में प्रोनाउंसिएशन का रहेगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी ओपन करके दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करना है आप दोनों को, ठीक है। क्या दिख रहा है, तो पहला वाला अपना ये ऐप है, दिख रहा है।
अभी इसको कुछ नहीं करना, आप अपना लेवल चूज करोगे कि आप कौन से लेवल पे, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो आपका लेवल अभी क्या है, बिगिनर का। आपको इस पे क्लिक करना है। अभी ये क्या करेगा, ऐसा सेंटेंस आपको ओपन करके देगा, इसका हिंदी में मतलब भी लिखता है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, ये स्पीकर वाला बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये खुद से पढ़ के सुनाएगा आपको, ये वाला स्पीकर बटन पे, ये वाला स्पीकर बटन पे अभी मैंने क्लिक किया, मेरे को सुनाई दिया एल correo electronico es importante, ऐसा इसने बोला। आपको एक बार में नहीं सुनाई दिया, आप दोबारा सुनो, ठीक है। 3 बार क्लिक करो, 3 बार सुन लो, 4 बार। लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि पढ़ने में आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मैंने रूल बताया वैसा ये पढ़ रहा है। फिर उसका हिंदी में मतलब यहाँ पे लिखा है। अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, पहले आपने अच्छा से सुन लिया, आप खुद से पढ़ के ट्राई कर लो। फिर यहाँ पे माइक का बटन है, ये वाले बटन पे क्लिक करना है। एल correo electrónico es importante। अब ये क्या लिखा, लगभग सही है, फिर से कोशिश करें, कुछ उसने रॉन्ग कैच किया होगा इसलिए बोला। एल correo electrónico es importante, बहुत बढ़िया, सही जवाब। अभी फिर नेक्स्ट आ गया खुद ब खुद, आप अगर करेक्ट कर दोगे तो ये नेक्स्ट आ जाएगा। फिर वैसे Necesito स्पीकर बटन una करना है, contraseña, consiana. ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। इसमें आपके- बहुत ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, आता है ना। बहुत ज्यादा आता है। हाँ, तो सिर्फ मजा ही नहीं है पढ़ना, मतलब सीखना भी है, पढ़ना भी। तब आना चाहिए कि नहीं मैं सुन भी रहा हूँ, मेहनत दिखना चाहिए भाई इस पे, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट लेवल का, तो इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन वगैरह रहेगा। पढ़ना सब में है, कोई सा भी पढ़ सकते हो आप, पढ़ना ही सीखना है, तो मैंने सब आपको इसमें- बता दिया। इसमें लगभग कितने होंगे सर वर्ड्स वगैरह? अनलिमिटेड है, आपको सीखने तक का बहुत है। अनलिमिटेड है, ओके। हाँ अनलिमिटेड है, अभी आपके लिए तो अनलिमिटेड में बोल सकता हूँ, जो एडवांस तक पहुंचेगा उसके लिए फिर दिखने लगेगा लिमिटेड, तो अभी एडवांस तक जाने में बहुत टाइम, अभी आपके लिए अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है दूसरा लिंक, एक होगा ये वाला, इसमें भी आपको पहले तो अपनी लैंग्वेज चूज करना है, आप हिंदी में सीखना चाह रहे हो या इंग्लिश में। अगर इंग्लिश क्लिक करें तो इंग्लिश आएंगे, ये आएगा बिenvenido का मतलब होता है वेलकम। अब आएगा इसमें कि आप सीखना क्या चाह रहे हो, अगर आपको छोटे छोटे वर्ड्स वगैरह याद करना है तो इस पे क्लिक करना है। अभी ये आपका ये इतना सारा ये आ गया टॉपिक, कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वर्ड चाहिए। पहला वाले पे क्लिक करेंगे, HOLA, ओला का मतलब हेलो है। अब यहाँ पे भी स्पीकर बटन है, पढ़ने नहीं आ रहा, इस पे क्लिक करना है, ये बोल देगा बुइनोस दियास, बुइनस तार्देस। तो ऐसे पढ़ना भी है, इसको याद भी करना है, ठीक है। फिर बैक आना है, अगर आपको ये देखो आर्टिकल के साथ सब है, ला फामिलिया, ला जेंटे, पाद्रे, पाद्रेस, हिjo, दिख रहा है। अभी मान लो कि आपको आ ही नहीं रहा पढ़ने के लिए, यार क्या बताया था रूल में यार, तो एक बार इस पे क्लिक करके देख लो, या फिर इस पे क्लिक करके सुन लो, एरमानो, जो भी रहेगा वो बोल देगा। तो उससे आपका क्या है कि आप कभी भी बेड पे भी सो रहे हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्लास की नीड नहीं है, मेरा नीड नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद बोल के सुनाएगा आपको। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है फिर आप मेरे को बताओ, यार इसमें तो कुछ अलग ही बोल रहा है, मुझे ऊपर से जा रहा है, तूने कभी बताया नहीं ऐसा करके, ठीक है। तो ये दोनों लिंक बहुत हेल्पफुल होगा अभी आपके स्टार्टिंग के लिए। ये वाला तो स्टार्टिंग के लिए है, लेकिन ये वाला आपको बहुत साथ देगा पढ़ने में भी, सब कुछ करने में, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहता है। अभी हम एक कॉन्टेक्स्ट आप दोनों को देते हैं, जिसको पढ़ के अच्छे से रिकॉर्डिंग सेंड करना है, ऑडियो। हाँ, जितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो फिर से ट्राई करते हैं, 20 बार ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्राई कर लो, अपने से वेस्ट कर लो, फिर आप सेंड कर देना। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी लगे, 2 में सेंड कर दो, 1 में नहीं हो तो 2 ऑडियो में सेंड कर दो। लेकिन ट्राई करना है, पहले आप रूल पढ़ लो। वो ऑडियो पढ़ने से पहले आप एक बार रूल पढ़ लो, जो मैंने बताया, जो मैंने आपको PDF दिया है वो पढ़ लो एक बार, क्या क्या है। फिर उसको माइंड में रखते हुए जो मैं टेक्स्ट दूंगा उसको पढ़ना है, फिर उसको ऑडियो को रिकॉर्ड करके भेजना है,
ठीक है। ठीक है। ओके, आज के लिए बाय कैसे बोलते हैं स्पेनिश में? आदियोस। adiós, आदियोस। उसके बाद कुछ और याद किया, सिर्फ आदियोस? buenas noches, बुएनास noches, नोचेस। बुएनास नोचेस। और बुenas noches। और क्या याद किए थे? buenas tardes। ओके, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, याद किया था बट भूल गया। आस्ता प्रोंतो, या आस्ता लुएगो, आस्ता मन्याना। आस्ता mañana। मन्याना का मतलब सी यू टुमारो, आस्ता लुएगो का मतलब सी यू लेटर, आस्ता प्रोंतो का मतलब सी यू सून। ठीक है। ¿Cómo estás, mi ओके, तो hermano? सी यू टुमारो को कैसे बोलेंगे स्पेनिश में? आस्ता मन्याना। मन्याना का मतलब टुमारो। hasta tomorrow। mañana। मन्याना, करेक्ट। आस्ता मन्याना। वो उसमें अभी आया था जो हम पढ़ रहे